हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने मेरा जो लेक्चर नंबर 1 है क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के ऊपर जरूर देखा होगा और उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 2 को देख रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं डेवलपमेंट का, और हमेशा की तरह मैं आज इस लेक्चर को भी अपने आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि सफलता वहीं पे है जहां पर आपकी तैयारी और आपके लिए जो मौके हैं दोनों मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी को करते रहें, मौके आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे और यदि आपका तैयारी बेहतर होगा तो आप एग्जामिनेशन में जरूर अच्छा मार्क्स ला करके सफल बनेंगे। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डू यू नो सेक्शन, और डू यू नो सेक्शन में मैं आपको आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये डेवलपमेंट होता क्या है। तो आप देखिए, द इम्प्रूवमेंट इन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द कंट्री, इट मेनली डील्स विद द प्रोडक्टिव यूज ऑफ द अवेलेबल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री। तो आप देखिएगा कि जब किसी भी देश के लोगों का सामाजिक और आर्थिक सुधार होता है और जब किसी भी देश में नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स का प्रोडक्टिव यूज होता है तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। यदि डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो हम डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो आप देखिए, यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ेगा, यदि किसी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, यदि किसी देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा, यदि किसी देश में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिमूव होगा, और यदि किसी देश में लोगों को राइट्स और फ्रीडम मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि उस देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस भी देश में डेवलपमेंट होता है वहां पे नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है देश को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। डेवलप कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहता है, लोगों का इनकम हाई रहता है और लोग जो है अपने लाइफ से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 2 का, और टॉपिक नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आप देखिएगा कि 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया गया है डेवलपमेंट चैप्टर में, और वो 3 प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट फॉर वन में क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर, एवरीवन डिजायर अ मिक्सचर ऑफ डेवलपमेंट गोल। और हर एक प्रिंसिपल को मैं आपको काफी इजी मैनर में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो आप देखिए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। बच्चों, आपको पता होगा कि हर एक लोगों का जो डेवलपमेंट गोल है वो एक दूसरे से अलग है। जैसे आपका डेवलपमेंट गोल है कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें और एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करें। मेरा डेवलपमेंट गोल है कि मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे बढ़े, मैं यूट्यूब चैनल पे एज अ टीचर पॉपुलर हो जाऊं, साथ में मेरा जो इनकम है यूट्यूब से वो बढ़ जाए। तो ये सभी मेरा डेवलपमेंट गोल है। तो आपका बच्चों डेवलपमेंट गोल और मेरा डेवलपमेंट गोल दोनों एक दूसरे से अलग है, और हम सभी जो है अपने डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए लगातार परिश्रम करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि कभी कभी जो डेवलपमेंट है एक के लिए दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप देखिएगा कि यदि रिवर्स के ऊपर डैम बनेंगे तो डैम बनने से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और इससे फायदा होगा किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा।
इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगा वो काफी कम कॉस्ट पे मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होंगे डैम के बनने से किन्हें, जो रिवर के आसपास रहते हैं। आपको पता हो बच्चों कि रिवर के ऊपर डैम के बनने से जो रिवर का एक साइड का वाटर लेवल है वो काफी बढ़ जाता है, और इसके कारण जो रिवर के आसपास रहने वाले जो भी विलेजर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनको वहां से हटना पड़ता है, उनका जमीन, उनका मकान सभी पानी में डूब जाता है। तो आप देखिएगा कि डैम के बनने से डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है विलेजर्स को, उन लोगों को जो कि रिवर के आसपास रह करके अपने जीवन को जीते थे। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और हमेशा जो है ह्यूमन बींग्स अटेम्प्ट करते हैं कि उनका मल्टीपल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो पूरा हो। एक डेवलपमेंट गोल जब ह्यूमन बींग्स का पूरा होता है तो ह्यूमन बींग्स दूसरे डेवलपमेंट गोल को पाने का प्रयास लगातार करते रहता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि यदि मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो केवल आप ये नहीं देखते हैं कि उस स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है, आप ये भी देखते हैं कि इस स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वो किस कंडीशन में है, स्कूल में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होता है कि नहीं, स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसा है, स्कूल का फी कैसा है, और स्कूल का रेपुटेशन सिटी या टाउन में कैसा है। तो ये सभी चीज आप देख करके ये फैसला लेते हैं कि आप स्कूल में एडमिशन लेंगे या फिर नहीं। जब आप कभी भी जॉब की तलाश में जाते हैं तो आप केवल ये नहीं देखते हैं कि जॉब में आपको कितना सैलरी मिलता है, आप ये भी देखते हैं कि उस जॉब में जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसा है, आप ये भी देखते हैं कि जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, आप ये भी देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है या नहीं जॉब में। ये सभी चीजों को आप देखते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हमेशा अटेम्प्ट करते हैं अपने मल्टीपल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए, और इसीलिए कहा गया है एवरीवन डिजायर अ मिक्सचर ऑफ डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर में। आप देखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस डेवलपमेंट को कहते हैं जिसमें डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है, साथ में जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में किसी तरह का प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले आया था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में, और आज के समय में यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ तो वो क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि when the development is done in such a manner that due to the development there is no problem for the environment, at the same time the needs and requirement of the present generation is fulfilled, and there is no problem for the future generation to meet their own needs and requirement, then such type of development is called the sustainable development. Every country in the world attempt to promote the sustainable development. नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज। तो आप देखिएगा कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो ऐसे फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को कंट्री में। पब्लिक फैसिलिटीज का मकसद होता है जो पीपल है उनके वेलफेयर को प्रमोट करना। इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया में वेलफेयर को प्रमोट करने का हमेशा प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो आप देखिएगा कि पब्लिक के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए कुछ मिनिमम फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे क्लीन वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ब्रिज, रेलवे स्टेशन, रेलवेज, ये सभी फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो ऐसे फैसिलिटीज को क्या बोला जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज के कारण
लोगों का वेलफेयर होता है, साथ में जो रिलेशन है गवर्नमेंट और पीपल का उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, और जो आपका डेवलपमेंट है उसको भी आगे बढ़ने में मदद मिलता है पब्लिक फैसिलिटीज के कारण। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल दोस फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट in order to promote the welfare of the people in the country is called the public facilities. The roads, railway networks, railway stations, clean water supply, educational facilities, health facilities, these all comes under the category of the public facilities. Next जो टॉपिक है बच्चों वो है कंपैरिजन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों मैं क्लासेस लेता हूं तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी दो थिंग्स को जब कंपेयर करें तो आपको हर एक थिंग का फीचर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। जब आप हर एक थिंग्स का फीचर जानेंगे तब जाकर के आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का फीचर्स और फिर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फीचर्स। तो आप देखिएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह होगा जब किसी भी देश का जीडीपी लगातार बढ़ेगा। तो यदि किसी भी देश का जीडीपी लगातार बढ़ता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑब्जेक्टिव है किसका, डेवलप कंट्रीज का, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम ये सभी अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने का काम करते रहती है। नेक्स्ट देखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तब होगा जब किसी भी देश का जीडीपी तो बढ़ेगा ही, साथ में उस जीडीपी के कारण लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन होगा। जब लोगों का वेलफेयर होगा, जब देश का जीडीपी बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों को राइट्स मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, तब जाकर के हम कहेंगे कि देश में क्या है, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इसका अर्थ ये है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वह ऑब्जेक्टिव है किसका, डेवलपिंग कंट्रीज का, साथ में अंडर डेवलप कंट्रीज का। तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रहता है, और इसी वजह से जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं वो हमेशा अटेम्प्ट करते हैं कि उनके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उनके यहाँ भी लोगों का वेलफेयर हो, उनके यहाँ भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई हो। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप देखिए बच्चों कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाना किसी भी देश में आसान है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हम केवल जीडीपी को बढ़ाने का बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग जीडीपी के साथ साथ लोगों के वेलफेयर को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप देखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ एक वे है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इंड है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की ही मदद से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पा सकते हैं। जब देश का जीडीपी बढ़ेगा तभी ना लोगों का वेलफेयर होगा, तभी ना स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए अब आज का डू यू नो सेक्शन। तो आज के डू यू नो सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जीडीपी है वह किसका है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इंडिया का यदि बात किया जाए तो इंडिया टॉप 10 लार्जेस्ट जीडीपी वाले कंट्रीज में शामिल है। इंडिया का जो रैंक है टॉप 10 कंट्रीज में वो 6th रैंक है। इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द जीडीपी द रैंक ऑफ इंडिया इज 6th। Next is the headquarter of UNDP is in New York. UNDP full form is United Nations Development Program.